आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रेक्ट ऑफ लीगल सेल की तरफ से बुलाई गई है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो देश के अंदर जो आजकल देश आर्थिक स्थिति है और भारत की जो सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसकी शिक्षा को लेकर के सरकार के जो प्रयास हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए आप सब लोगों को आज बुलाया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक परंपरा है। हमने हमेशा से दुनिया को अनेकता में एकता, राजनीतिक आर्थिक विभिन्नताओं में एकता, सांस्कृतिक विभिन्नताओं में एकता के साथ में जीने का मूल मंत्र दिया है और हमेशा से वो देश जो सरवाइव नहीं कर पाते थे धार्मिक विभाजन के कारण या राजनीतिक विभाजन के कारण, भारतीय संस्कृति ने उनको एक दिशा दिखाई। आज वही भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि तत्काल में हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में आजादी के बाद सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। लगभग 83 रुपए के करीब गिरावट जो आई है, ये आजाद भारत में इसकी कल्पना किसी ने नहीं की। डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है तो उसका जो सबसे पहला असर पड़ता है वो गांव में, झुग्गी झोपड़ियों में और मुख्य धारा से हट करके रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके जीवन पर उसका असर पड़ता है। क्योंकि आप ये बात जानते होंगे कि भारत लगभग 80% कच्चा तेल आयात करता है, बाहर से खरीदता है। जब रुपया कमजोर होता है, डॉलर मजबूत होता है तो फिर महंगाई बढ़ती है, हमारा जो सिस्टम है वो महंगा होता है और फिर एक कॉमन चीजें जो होती हैं उस तक आदमी की रसाई होने में देर लगती। दूसरा कारण कि जो देश ने 75 साल में अपने इदारे बनाए थे, इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार उन इदारों की उन संपत्तियों को कुछ उद्योगपतियों के हाथ कौड़ियों के दाम में बेच रही है, जिसका नतीजा है कि भारत के हर जनपद में हजारों युवा ऐसे हैं जो डिग्री लेकर के खाली घूम रहे हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है और सरकार रोजगार पैदा करने में भी संपूर्ण रूप से सर्वों का ऐलान किया गया, सर्वे का। और तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो या लीडर्स हो, उन्होंने इसका सहयोग किया कि ठीक है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं कि मदरसों में सिर्फ मुसलमानों का 3% तबका आता है जो पढ़ता है। 97% मुस्लिम जो है वो एडवांस एजुकेशन में जाता है। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, मुसलमानों की शिक्षा के ताल्लुक से सच्चर कमेटी क्या कहती है। सरकार को चाहिए कि वो मुसलमानों के लिए प्राथमिक शिक्षा केंद्र बनाए। सरकार को चाहिए कि वो माइनॉरिटी के लिए कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए, स्कूल बनाए, ताकि वो तबका जो 97% शिक्षा की मुख्य धारा से अलग खड़ा हुआ है वो शिक्षा के मुख्य धारा में आए। अगर आप इतने बड़े शुभ चिंतक हैं मुसलमानों के तो आइए हर जनपद में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाइए, तभी आप सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को गौरवशाली, वैभवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण कर पाए। बहुत बड़ा सम्मेलन किया है, समाज को कहा है बीजेपी के अंदर जोड़ रहे हैं और को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर मुसलमान जो बीजेपी से जोड़ रहे हैं और अंदर आ भी रहा है, इसको कैसे देखते हैं सर? हम क्या कर सकते हैं? क्या जब हम लोग बात करते हैं रोजगार की तो देश के युवाओं को धर्म की लड़ाई में धकेल दिया जाता है। हमें ये समझना चाहिए कि 65% पॉपुलेशन इस देश की अंडर 35 है और 40% पॉपुलेशन अंडर 20 है। हम हिंदुस्तान के साथ साथ में यंगिस्तान भी हैं। जब हमारे युवा रोजगार की बात करते हैं तो उनको धर्म के नाम पर
उनके बीच में नफरत पैदा कर दी जाती है। अगर धर्म के नाम पर आप, तो श्रीलंका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 20 साल तक जिस परिवार ने राज किया, राजपक्षे परिवार को भी, तत्कालीन राष्ट्रपति को भी और तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी कोलंबो छोड़ करके जाना पड़ा है। इसलिए आप धर्म के नाम पर विभाजन मत करिए। सरकार को चाहिए कि वो रोजगार पैदा करे, समस्याओं का समाधान करे। और दूसरी सबसे बुनियादी वजह जिसकी वजह से हमने यहाँ आपको बुलाया, माइनॉरिटी रिलीजन के नाम पर या लैंग्वेज के नाम पर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकती है। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने जो 12 क्वेश्चन मांगे हैं मदरसों से, उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा हो। इसलिए मौलाना मदनी ने मदरसा सर्वे का विरोध नहीं किया। तो ये भी याद होगा कि हर सब्सिडी जब खत्म की जा रही थी तो ये कहा गया था कि मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अभी तक मदरसों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरी या उनके वेतन का भी विस्तार नहीं हुआ है। और ये कहते हैं कि हमने जो है